जय हिंद दोस्तों। और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल है और फिलहाल हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें ये व्हाट्सएप पे मैसेज दिया था कि उनके साथ एक प्रॉब्लम आ रही है और वो प्रॉब्लम हो सकता है काफ़ी लोगों के साथ आती है। जब आप कहीं से भी लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं एनबीएफसी से या फिर बैंक से, तो वहाँ पर आपको कहीं कहीं पर ई नैक का जो या ऑटो डेबिट का जो ऑप्शन होता है वो ऑन करने के लिए कहा जाता है। और अब क्या हो रहा है कि आप उसको चाहते हैं बंद करना, तो क्या वो बंद हो सकता है और क्या पूरा प्रोसेस है बंद करने का? और अगर ई नैक ऑन है तो क्या सेक्शन 25 का केस आपके ऊपर दर्ज हो सकता है? ऐसे कई और सवाल हैं जो लोगों के मन में थे। काफ़ी मुझे व्हाट्सएप पे इससे रिलेटेड क्वेरी आ रही थी, तो मैंने सोचा एक पूरा टॉपिक पर वीडियो कंप्लीट बना दूं ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो समझने में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही में लाइक के बटन को क्लिक कर देंगे। तो फिलहाल बात करेंगे, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपने मनी व्यू, नीरा और नावी ऐसी कई एप्लीकेशन से लोन लिया। अब आप उसमें ऑन कर देते हैं ऑटो डेबिट का ऑप्शन। अगर आप ऑटो डेबिट के ऑप्शन को ऑन करते हैं, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का लोन है और 5,000 रुपये की उसकी मंथली ईएमआई है, तो जैसे ही आपकी ड्यू डेट होगी वो ईएमआई ऑटोमेटिक ही डिडक्ट हो जाएगी आपके बैंक अकाउंट से। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑटो डेबिट। अब इन द सेंस, अगर आप इसमें पेमेंट नहीं रखते हैं, 5,000 रुपये का पेमेंट मान लीजिए उस अकाउंट में आपके उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, जब आपके अकाउंट में पैसे उपलब्ध नहीं रहेंगे तो आपके अकाउंट्स में कुछ चार्जेस लगेंगे। वो 350 से लेके 500 रुपीज़ तक के चार्जेस लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द बैंक कि कौन सा बैंक आप सरकारी या प्राइवेट यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी लोगों को चार्जेस पे करने पड़ते हैं और समझते हैं कि इसे कैसे बंद किया जा सकता है। तो देखिए, बैंक वाले इसको अपनी तरफ से बंद नहीं करा सकते, क्योंकि जब आप ई नैक या ऑटो डेबिट का ऑप्शन ऑन करते हैं तो आप उनको परमिशन दे देते हैं कि जब तक आपकी ईएमआई कंप्लीट नहीं होती तब तक ऑटो डेबिट का जो ऑप्शन है वो बंद नहीं किया जाएगा। ऐसे में जो कंडीशन बन के और उभर के यहाँ पे देखने के लिए ये मिलती है कि जब आप ऑटो डेबिट का ऑप्शन बंद नहीं करते हैं, ठीक है, जब आप ऑटो डेबिट का ऑप्शन बंद नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आपके जितने भी यहाँ पे अकाउंट्स का बैलेंस है वो माइनस में जाता रहेगा और धीरे धीरे करके काफ़ी माइनस में आ जाएगा। तो ऐसे में अगर वो आपका सैलरी अकाउंट है तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि अगर वो आपका नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है तो आप उसको खाली करके छोड़ देंगे, वो अकाउंट माइनस में आएगा और ज़्यादा चेक बाउंस होने की वजह से उस अकाउंट को फ्रीज किया जाएगा। ऐसे में बैंक वाले खुद पे खुद अकाउंट को फ्रीज कर देंगे। आपको ना ही अपना अकाउंट बंद करवाना है और ना ही आप जो ऑटो डेबिट का ऑप्शन है वो बंद कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करना भी चाहेंगे तो अब ये सिस्टम पूरी तरीके से बंद हो चुका है, अब ये बंद नहीं होता। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर जानकारी मिल गई होगी कि ये जो ऑटो डेबिट का ऑप्शन होता है ये अब आप बंद नहीं करा सकते। दूसरी और मेन इंपॉर्टेंट जानकारी कि सेक्शन 25 पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, क्या ये लग सकता है आपके ऊपर में अगर आप इसका रीपेमेंट नहीं कर पाते और यहाँ पे लगातार ईएमआई बाउंस होने के बाद आपको एक नोटिस भी रिसीव होता है कि आपके ऊपर जो लीगल कार्रवाई है वो की जाएगी और वो की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 25। तो ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए, अगर आप लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक उनको मेल डालना है कि आपकी क्या स्थिति है, किस वजह से आप उनका पेमेंट फ़िलहाल नहीं कर पा रहे। और एक बात और इस बात पे ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोन का सेटलमेंट भी नहीं करते हैं, मान लीजिए 1 साल 1.5 साल हो गए और आपने लोन का सेटलमेंट भी नहीं करवाया, तो ऐसे केसेस में जब आप लोन का सेटलमेंट भी नहीं करते हैं और आपका अमाउंट भी बड़ा है, आपका अमाउंट 6-7 लाख का है या 10 लाख 12 लाख का अमाउंट है, तो ऐसे में सेक्शन 25 का केस कंपनी डालती है ताकि कोई भी पैसा रिकवर कंपनी कर सके। और अगर आपका अमाउंट कम है तो यहाँ पर आपके ऊपर सेक्शन 25 लगने के चांसेस भी कम होंगे और अगर आप सेटलमेंट करके ऑलरेडी लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो कर देंगे तो सेक्शन 25 आपके ऊपर फिर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ध्यान से ये बात को ध्यान से समझते हुए चलिएगा कि सेक्शन 25 कब लग सकता है और कब नहीं लग सकता।
इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर 2 लाख या उससे कम का लोन है तो चांसेस कम से कम रहेंगे। अगर 2 लाख या उससे ज़्यादा का लोन है और तब वहाँ पे चांसेस बन सकते हैं इन द केस अगर आप कंपनी का लोन सेटलमेंट भी नहीं करवाते हैं तब। ऐसे में काफ़ी कंपनियां जो है ये केस वगैरह करने से नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि इनको भी पता है कि अगर सामने वाले व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो केस करने से भी कोई फ़ायदा इनको होने वाला नहीं है। ऊपर से कभी कभी मामला हल होने में बहुत लंबा समय लग जाता है और इतना समय बैंक के पास या एनबीएफसी के पास होता नहीं। तो इन सभी कारणों की वजह से ये लोग केस करने नहीं जाते हैं आपके ऊपर या किसी के भी ऊपर। लेकिन ध्यान से इस बात को रखिएगा समझ के कि अगर बड़ा लोन है, बिजनेस लोन है या फिर पर्सनल लोन ही 5 लाख या उससे ज़्यादा का है तो ऐसे केसेस में कहीं कहीं पर सेक्शन 25 लगता है और कोर्ट में बुलावा भी आता है। इसी के साथ अगर वीडियो आपको समझ में आई हो, इन्फॉर्मेशन वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही में चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।